हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे, आज की क्लास में हम एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन प्रोसेस। और हमारे सिलेबस में टोटल मिलाकर 7 प्रोसेस हैं। और उन 7 प्रोसेस में से एक प्रोसेस आपके सामने है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसके अलावा हमारा पहला प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, स्टाफिंग में आता है स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस। डायरेक्टिंग चैप्टर के अंदर दो प्रोसेस हैं, एक मोटिवेशन प्रोसेस है और एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है। दो प्रोसेस है यहाँ पर, करेक्ट। तो एक मोटिवेशन और एक कम्युनिकेशन। डायरेक्टिंग का एज सच कोई डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है। और लास्ट में आता हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत आसान सा प्रोसेस है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। अब देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब हम सब लोग समझते हैं कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस इन एनी फॉर्म। चाहे मैं लिख कर बात कर रहा हूँ, चाहे बोल कर बात कर रहा हूँ, किसी भी फॉर्म में मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं आपको कुछ मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, कोई आइडिया कोई इमोशन कन्वे कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं फीडबैक एंड अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट मानी जाती है जब सामने वाले को मेरी वही बात समझ में आई हो जो मैं उसको समझाना चाहता हूँ। तो कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना। मान लीजिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपको वही बात समझ में आएगी तो ही ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी और तभी हम इसको एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन मानते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं और इसको आप कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो भी हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को ही कोट करेंगे और अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस कहता है तो भी ये आपके सामने है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको देखते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर बेसिकली एक सेंडर होता है, फिर एक उसके मन में एक कोई आइडिया कोई इमोशन होता है, वो उसको कन्वर्ट करता है मीडियम में, फिर उसको कम्युनिकेट करता है, रिसीवर उसको रिसीव करता है और फिर उसका फीडबैक देता है। करेक्ट, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये मैंने आपको समरी फॉर्म में दिया अभी। अब सबसे पहले आता है कि इसके अंदर आप, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप कम्युनिकेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं और आप इसको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन में पहला एलिमेंट होता है सेंडर। अगर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम सेंडर। तो सेंडर क्या है? सेंडर मीन्स पर्सन हु कन्वे हिज थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर। द सेंडर रिप्रेजेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम फिलहाल की बात करें तो सेंडर कौन है? मैं सेंडर हूं। और मैं कौन हूं? सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन हूं। और आप लोग कौन है? आप लोग रिसीवर हैं। क्लियर? उसके बाद अगला आता है मैसेज। अब मेरे पास कोई मैसेज होगा, मेरे पास कोई आइडिया होगा, हो सकता है मेरे पास कोई आइडिया हो, मेरे पास कोई फीलिंग हो, मेरे पास कोई सजेशन हो, मेरे पास कोई ऑर्डर हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, कोई आइडिया कोई इमोशन भी हो सकता है। बट भाई, कम्युनिकेशन क्या है? मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर सपोज करिए मैं आपकी किसी बात से बहुत खुश हूं, तो मैं आपको एक्सप्रेस करके बोल कर भी ना बताऊं तो मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बता देगी दैट आई एम हैप्पी विद यू। करेक्ट? तो इंटेंटेड टू बी कम्युनिकेटेड, मेरे पास कोई ना कोई मैसेज होगा जो मैं चाहता हूं कि मैं आपको क्या करूं? कम्युनिकेट करूं। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट होता है मैसेज। हमारा थर्ड एलिमेंट होता है एनकोडिंग। अब मेरे मन में जो मैसेज है, जो मेरे पास मैसेज है, मैं उसको कन्वर्ट करता हूं। आपने आजकल बहुत सुना होगा, ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, डी कोडिंग एनकोडिंग। अब हम भी तो एक मशीन की तरह ही काम कर रहे हैं। एनकोडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन सिंबल्स। करेक्ट? मेरे पास जो मैसेज था, जो आइडिया था, जो इमोशन था, मैंने उसे सिंबल्स में कन्वर्ट करा। बेटे, सिंबल्स वर्ड्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स जो मैं अभी बोल रहा हूं वो भी हो सकते हैं, सिंबल मेरी बॉडी लैंग्वेज भी हो सकती है, सिंबल मेरे जेस्चर डिकोडिंग भी हो सकते हैं, मेरी बॉडी की एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, सच एज वर्ड्स पिक्चर जेस्चर्स एटसेट्रा। तो कुछ भी हो सकता है जिसकी मदद से
मैं अपने कम्युनिकेशन को क्या करता हूं, अपना कम्युनिकेशन, अपना मैसेज, अपना आइडिया आपको कन्वे करता हूं। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं मीडिया। मीडिया क्या होता है? इट इज द पाथ। पाथ मतलब रास्ता। ये वो रास्ता है, वो तरीका है थ्रू विच एनकोडेड मैसेज, जो मैंने अभी मैसेज कन्वर्ट करा है, ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर। अगर इस टाइम हम लोग बात करें तो मैंने मीडियम सेलेक्ट करा है वर्ड ऑफ माउथ अलोंग विद द टेक्स्ट। तो ये क्या है मेरा? ये मेरा मीडिया है, टेक्स्ट अलोंग विद द वर्ड ऑफ माउथ, करेक्ट। तो ये हमारा मीडिया हो गया। द चैनल मे बी इन द रिटन फॉर्म, फेस टू फेस, फोन कॉल, इंटरनेट एटसेट्रा, और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, करेक्ट। अब इस टाइम आप देखिए हम लोग इंटरनेट का भी यूज कर रहे हैं, हम लोग फेस टू फेस भी हैं, और हम रिटन फॉर्म में भी बात कर रहे हैं। अगर ये क्लास लाइव चल रही होती, हम इंटरेक्ट कर पा रहे होते, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाता। फिलहाल ये वन वे कम्युनिकेशन है। अगर आप इस पे कमेंट कर देते हैं, आप इसके अंदर कोई बात कह देते हैं, तो आप मुझे फीडबैक भी दे रहे होते हैं। तो ये हो गया मीडिया। अब आप तक मेरा ये मैसेज पहुंच गया, करेक्ट। अब आप इसको डी कोड करते हो। एनकोडिंग सेंडर करता है, डी कोडिंग रिसीवर करता है। अब आप मेरी बात सुन तो रहे हो, लेकिन सुनने के बाद अपने दिमाग को समझाना भी तो है कि मैं क्या कह रहा हूं। तो डी कोडिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर। भाई सेंडर ने जो भेजा है उसको कन्वर्ट भी तो कर लो, अपने आप को समझा भी तो लो। तो क्या है? कन्वर्ट कर लेना है किसको? एनकोडेड सिंबल्स को, करेक्ट। तो इसको क्या बोलते हैं? हम डी कोडिंग कहते हैं। अब एक एलिमेंट होता है रिसीवर, तो आप लोग रिसीवर हैं, जो भी उस कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट कर रहा है। उसके बाद आप देंगे अपनी फीडबैक। देखिए जब हम टू वे कम्युनिकेशन में होते हैं, अगर सपोज करिए कि मैं यहाँ क्लास में ऑफलाइन बैच पढ़ा रहा हूँ, तो ऑफलाइन बैच में क्या होता है? ऑफलाइन में आप लोग अपनी क्लासरूम में हैंड टू हैंड फीडबैक देते हैं। कभी आप बोलकर फीडबैक देते हैं, टीचर आपसे बीच बीच में पूछते रहते हैं इज इट क्लियर टू एवरीवन, तो आप यस और नो कह देते हैं। कभी कभी यस और नो कहना भी जरूरी नहीं है, ब्लिंकिंग ऑफ योर आईज, नोडिंग ऑफ योर नेक, ये भी अपने आप क्या देता है? ये भी एक फीडबैक देता है कि आपको सामने वाले का बात समझ में आ रही है। तो फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक सामने वाले का फीडबैक नहीं मिलता, तब तक ये नहीं समझ में आता कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। अब आपने देखा होगा कई बार मैं अपनी क्लासेस में कहता भी हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में, कि बेटे आप कमेंट कीजिएगा, आप जो है कुछ अपनी बात शेयर कीजिएगा, कुछ आपको अच्छा लगे आप बताइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं वन वे कम्युनिकेशन को क्या बनाना चाहता हूँ? टू वे कम्युनिकेशन। कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या पूछना चाहते हैं, क्या वो कोई और टॉपिक भी जानना चाहते हैं, क्या वो मेरे टीचिंग स्टाइल में कुछ चेंज चाहते हैं, क्या वो मेरे टेक्स्ट में कुछ चेंज चाहते हैं, क्या उनको नोट्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं कुछ ऐसी बातें जानना चाहता हूँ कि भाई बच्चा मुझे कुछ बताए। अब जब वो बताएगा तभी तो फीडबैक मिलेगी। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आपको जो अच्छा लगे आप अपना कमेंट में भी लिखिए। तो अगर आप कमेंट में कुछ लिखते हैं तो दैट वर्क्स एज अ फीडबैक, करेक्ट। तो वो फीडबैक होता है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्शंस ऑफ रिसीवर इंडिकेटिंग दैट ही हैव रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेंडर। क्लियर है? तो अगर आप लाइक भी करते हैं तो वो लाइक भी क्या? एक फीडबैक है कि हाँ भाई किसी को हमारी क्लास ठीक लगी है। उसके बाद अगला आता है नॉइस। अब ये नॉइस क्या होता है? नॉइस भी एक एलिमेंट है। और नॉइस क्या है? नॉइस का मतलब यहाँ, वैसे तो आप नॉइस का मतलब आप शोर समझते ही हैं कि शोर भी होता है, शोर भी मान लीजिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नॉइस का मतलब है एनीथिंग विच डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन। अगर कोई भी चीज आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आप फिलहाल क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपकी क्लास के अटेंड करते करते आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है किसी XYZ ऐप की। आप कहते अच्छा, आपने क्लिक करा और आप उस नोटिफिकेशन पे ही चले गए। उसके बाद आप उस कम्युनिकेशन का पार्ट हो गए और ये आपने छोड़ दिया। तो ये भी क्या है? मेरी और आपकी कम्युनिकेशन में क्या है? एक नॉइस है। आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, बीच में कोई फोन कॉल आ गया, बाहर से कहीं शोर आ गया, इंटरनेट के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्पीड स्लो हो गई, कुछ भी ऐसा हो गया, तो ये सब किसकी बात करते हैं? नॉइस की। तो पढ़िए जरा ध्यान से। नॉइस मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ रुकावट और हिंड्रेंस टू द कम्युनिकेशन। दिस हिंड्रेंस, बेटा हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, मे बी कॉज टू सेंडर,
मैसेज और रिसीवर, ये कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल, पुअर टेलीफोन कनेक्शन, इनअटेंटिव रिसीवर। देखिए जी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। क्लासरूम में हमें इसलिए बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती, हम इनअटेंटिव होते हैं, हमारा दिमाग कहीं और होता है। टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, हम कह रहे हैं अच्छा आज तो घर पे ये बना होगा, अरे यार आज तो शाम को उसके साथ जाना है घूमने। ठीक है, तो ये सब बातें, इन अटेंटिव माइंड भी क्या है, हमारे लिए एक नॉइस है, एक हिंड्रेंस है जो हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है। तो कम्युनिकेशन में ये एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं। आई होप यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। तो ये आज हमने पढ़ा एक छोटा सा कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्लियर? तो आप आराम से इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को, मैं हर क्लास में आपको ये कहता हूँ कि देखो, एक ऐसा कोई जादू नहीं हो सकता कि एक क्लास या दो क्लास में आपको पूरी बिजनेस स्टडीज पढ़ा दी जाए। बिजनेस स्टडीज पढ़ाने में कम से कम 15 दिन लगते हैं, कम से कम। भाई पूरे साल का सिलेबस है, सीबीएसई ने 12 चैप्टर कुछ सोच के डाले होंगे, और 12 चैप्टर पढ़ने के लिए पूरे साल का टाइम दिया है, कुछ तो सोच के ही दिया होगा। करेक्ट? तो देखो, ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप एक क्लास या दो क्लास में पूरी बीएससी कर लें। तो कम से कम 15 दिन आपको पढ़ना पड़ता है, और कम से कम नहीं तो 30 क्लासेस तो आपको लेनी ही पड़ेंगी। तब कहीं जाके 30 to 35 क्लासेस में, तब कहीं जाके आप एक रेस्पेक्टेबल से मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरे इतने मार्क्स आएंगे। करेक्ट? अदरवाइज आप सोचो कि 1 शॉट 2 शॉट में कुछ हो जाए, नहीं भैया कुछ नहीं होता, शूट में तो शूट ही होता है बंदा, और कुछ नहीं होता, मारे जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो इससे अच्छा अभी आपके पास टाइम है, अभी बात हाथ से निकली नहीं है, और थोड़े दिन बीत जाएंगे तो फिर आपके हाथ से बात चली जाएगी, फिर आप बस जाओगे ही बस किस्मत के भरोसे। किस्मत अब भी आपकी काम करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो एक थोड़ा सा बेस मिल जाएगा आपको। क्यों? एक चीज आती होगी तो एक से दूसरी जुड़ जाएगी, तो कुछ तो लिख पाओगे, अगर कुछ पढ़ के ही नहीं जाओगे तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो फीडबैक देते रहिए, कम्युनिकेट करते रहिए, लाइक कीजिएगा क्लास को और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और लोगों को भी पता चले कि कुछ ठीक ठाक से हम पढ़ सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।